दोस्तों इन्वेस्टिंग कमांडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ शानदार स्टॉक रिलेटेड। इनके 2 से 3 वीक में देखेंगे तो टारगेट अच्छे होते दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इनके टारगेट तो अच्छे हो जाएंगे, बट आपको ये याद रखना है कि स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के बाद कुछ ना कुछ दिन होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर होल्ड करने के ही पैसे मिलते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं आपको बताना चाहूँगा आपको स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें पैसा कमा के देती है। एक तो देखिए जो आपका कैपिटल होता है वो, और दूसरा देखिए आपको जो आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे वो। दो ही चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के देगी। आप जितना तगड़ा कैपिटल लगाएंगे मीन जितना आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उससे आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं। और टाइम का देखेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए टाइम जो होता है यहाँ पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यहाँ पर टाइम से ही आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। जितना देर होल्ड करेंगे उतना आपको बेहतरीन रिटर्न मिल जाएगा। चलिए कुछ स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं। मैं आपको कुछ शानदार स्टॉक बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो पीएसयू सेक्टर का दिग्गज स्टॉक स्टील से रिलेटेड बिजनेस करने वाला SAIL जो है, इसके रिलेटेड बात करें, इसका 49 का टारगेट दिखता है। और कौन से एनालिसिस बता रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैं आपको कहूँगा बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बट आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा ये भी स्टॉक को। आ जाते हैं अभी NTPC स्टॉक से रिलेटेड बात करें। इसका भी देखिए 125 रुपीज़ का टारगेट है, और इस स्टॉक जो है पावर सेक्टर में बिजनेस करता है। यहाँ पर इसका जो आज का एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर 103 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बताना चाहूँगा इससे भी कम प्राइस पर भी मिल जाए तो आप यहाँ पर बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा लॉन्ग टर्म थोड़ा बहुत यहाँ पर तो भी आपको 1 महीने से भी कम टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पर होल्ड तो करना पड़ेगा। तभी आपको यहाँ पर आप देखिए 2 से 3 वीक का टाइम पीरियड मीन्स ऐसा ही समझ सकते हैं कि डेढ़ यहाँ पर आधा महीने के भी ऊपर आप यहाँ पर देख लीजिए। पूरी तरीके से 1 महीना ही पकड़ कर चल जाना। यहाँ पर आप देखेंगे चीनी से रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पर इसका भी टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा 190 रुपीज़ का। ये भी देखिए कौन से ब्रोकरेज बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर एनालिस्ट के नाम यहाँ पर दे वाले आपको यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको आर्टिकल की लिंक दे दूंगा। आप यहाँ पर ज़रूर पढ़ना, और ज़रूर इंटरेस्ट हो तो इसमें से कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी के सभी कंपनीज ऐसे बर्बाद नहीं हुए वाली अच्छी कंपनीज है, बट आपको यहाँ पर अर्निंग थोड़ी बहुत, मैं आपको कहता हूँ ना, 1-2 महीने में जो पैसे कमाने की कोशिश करते हो उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील का भी टारगेट अच्छा खासा दिखता है। और बताना चाहूँगा अभी फिलहाल ही बहुत ही कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, 300-350 के बीच में ही मिल जाएगा। और बताना चाहूँगा इसका भी टारगेट देखिए कितना है, 460 रुपये के ऊपर का है। और टाटा स्टील यहाँ पर मेटल सेक्टर जो है पूरी तरीके से स्ट्रांग चल रहा है, क्योंकि चाइना से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम हो गए बाद में से मेटल सेक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट मिल गया है, केमिकल सेक्टर के जैसा ही। और ये भी सेक्टर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर स्टॉक पर। यहाँ पर बताना चाहूँगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बताना चाहूँगा। ये भी देखिए 440 का टारगेट है इसका, और ये 400 के लेवल पर खरीदना चाहिए और 440 पर भी बेचना चाहिए। यहाँ पर टारगेट के रेट देख सकते हैं, कौन कौन यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, कौन से लेवल तक पहुँचेगा, ये सभी डिप्स यहाँ पर आपको पूरी तरीके से दिख जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर SBI देखिए 215 का टारगेट दिखता है। और ये भी स्टॉक बिल्कुल अचीव करेगा, कोई बात नहीं, इसके वास्ते कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस देखेंगे 300 के ऊपर चलने वाला स्टॉक है और अभी भी बहुत ही सस्ते दाम पर है। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर BHEL जो एक कंपनी से रिलेटेड बात करें, ये भी PSU सेक्टर का स्टॉक है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा ये भी 45 का इसका टारगेट बताते हैं, और यहाँ पर 40 के आसपास खरीदना और 45 पर बेचना। आप बोलेंगे सर ये 5 रुपये का क्या बेनिफिट, मैं आपको कहूँगा क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे स्टॉक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रासिम इंडस्ट्री रिलेटेड, ये भी यहाँ पर बहुत ही महंगा स्टॉक है। इसमें आप यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं कर परचेस कर सकते, इसलिए कहूँगा अभी नेक्स्ट लेवल पर देख लेते हैं। और एक स्टॉक बताना चाहूँगा यहाँ पर अपोलो टायर्स, ये बहुत ही सस्ता स्टॉक है, 145 का टारगेट है इसका। और अभी देखेंगे तो बहुत ही सस्ते दाम पर आपको मिल जाएगा, 130 के बीच में मिल जाएगा। अपोलो टायर्स कोई ख़राब कंपनी है, मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है टायर सेक्टर में। यहाँ पर आप देखिए MRF यहाँ पर देखने के बाद, और यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री के बाद अपोलो टायर भी बहुत बढ़िया बिजनेस करते हुए दिख जाती है। और आपको कुछ स्टॉक रिलेटेड बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए MX फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बेहतरीन स्टॉक है, बट यहाँ पर महंगे वैल्यूएशन पर है, इसलिए कहूँगा ये जो महंगे स्टॉक होते हैं यहाँ पर आप ज़्यादातर क्वांटिटी परचेस नहीं कर सकते, इनको निगलेक्ट भी करें तो भी चल जाएगा। फेडरल बैंक से भी आपको बताना चाहूँगा, फेडरल बैंक का भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और उसके बारे में कुछ टारगेट है वो आगे बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए सुमिटो केमिकल, इससे रिलेटेड मैंने बहुत दिन पहले वीडियो भी अपलोड कर दिया था और बता भी दिया था कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुमिटो केमिकल की बात करें तो 360 का टारगेट है, और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही अभी 200 के भी करीब, यहाँ पर 205, 210 के ऊपर आप यहाँ पर, जब से भी मैंने आप लोग को इससे सस्ते दाम से बताया था, बट यहाँ पर आप जो भी लेवल पर खरीदेंगे, बट बेचना कब है 360 के लेवल पर। यहाँ पर देख लेते हैं बंधन बैंक का भी 365 रुपये का टारगेट दिखता है, और उसके एनालिस्ट के भी बारे में आप देख सकते हैं कौन से एनालिस्ट है। अभी फेडरल बैंक देखेंगे तो 56 रुपीज़ पर चल रहा है और ट्रेड कर रहा है, उस लेवल को तोड़ दिया तो यहाँ पर वो 70 का भी टारगेट अचीव कर लेगा।
अब आप इसमें खाली आपको मोमेंटम बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए दे विनंती ऑर्गेनिक्स, इसका भी देखिए 1150 का यहाँ पर टारगेट है। ये भी ज़बरदस्त स्टॉक है और बिजनेस भी बेहतरीन करते हुए दिख रहा है। अभी सभी स्टॉक देखने के बाद मुझे लगता है अब को मैंने आपको 14 स्टॉक बता दिए, इसमें से आप कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए स्ट्रांग और बढ़िया स्टॉक को ही सेलेक्ट करना। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।